नमस्कार, मैं हूं तिग्गा सर। ये सवाल को हल करेंगे आज। देख लीजिए, ये आपका सवाल है और इसका आंसर जानेंगे। पूरा वीडियो को देखिए। ये देखिए, यहाँ पर सवाल है, 1 डिसमिल अगर किसी को देना है तो कितना लंबाई चौड़ाई हम देंगे। इस तरह से ये देख लीजिए, यहाँ पर हम जानेंगे कि 1 डिसमिल ज़मीन है तो कितना लंबाई चौड़ाई देना है। 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। यदि आप इस तरह से प्लॉट है, ये देख लीजिए, ये प्लॉट है, आप 20 फीट चौड़ाई देते हैं, 20 फुट, तो आपका लंबाई होगा, इसको भाग कर दीजिए 20 से, यानी कि लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कर दीजिए। इस तरह से सूत्र लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे होगा चौड़ाई। तो चौड़ाई आप ले लीजिए, आप जितना भी चौड़ाई देना है तो आप इसको आप भाग कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 435.6 लिखिए, 435.6 भागे 20 कर दीजिए, तो ये देख लीजिए, इसका 21.78 फुट इसको जो है लंबाई दे दीजिए, इस प्रकार से। और यदि आपको लंबाई आप फिक्स देना है, लंबाई आपको 25 फीट देना है, तो इसको 25 से भाग कर दीजिए, चौड़ाई निकल आता है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए, ये है पहला सवाल का आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, कुल कितना बिस्सा बनता है। 0.3800 हेक्टेयर में कितना बिस्सा बनता है, इसको देख लीजिए। कितना हेक्टेयर दिया गया है, यहाँ पर 0.0 नहीं है, तो 0.3800 हेक्टेयर का प्लॉट है आपका। इतना क्षेत्रफल है, रकबा है। तो आप इसमें जानना चाहते हैं कि कितना बिस्सा होता है, तो 1 बिस्सा बराबर 1361.25 वर्ग फुट होता है। इसको जानते हैं, 1361.25 वर्ग फुट। स्टैंडर्ड है ये, 5.5 हाथ का लग्गी से निकलता है। इसको हेक्टेयर में बदल लीजिए। हेक्टेयर में बदलने के लिए 1,08,900 से भाग कर दीजिए, इस प्रकार से 1,08,900 से भाग कर दीजिए, तो ये बराबर होगा 0.0125 हेक्टेयर होगा। 1 हेक्टेयर का वर्ग फुट है। 1 हेक्टेयर बराबर 1,08,900 वर्ग फुट होता है। इसी से भाग कर दीजिए, तो 0.0125 हेक्टेयर होगा। 1 बिस्सा में कितना हो रहा है, 0.0125 हेक्टेयर 1 बिस्सा बराबर। तो अब इसको भाग कर दीजिए, आपके पास रकबा है, यानी कि क्षेत्रफल है इतना हेक्टेयर में, तो 0.0125 से इसको भाग कर दीजिए। 5 है ये, 125 से इसको भाग कर दीजिए, कितना बिस्सा होगा इसको देख लीजिए। 0.3800 भागी 0.0125, ये देख लीजिए, तो बराबर होगा यहाँ पर 30.4 बिस्सा होगा। इस प्रकार से ये देख लीजिए, 30.4 बिस्सा होता है। लगभग इसको 30.5 बिस्सा कह सकते हैं। इतना हेक्टेयर है और लग्गी जो है 5.5 हाथ है। तो और मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, कई तरह का लग्गी के प्रकार बताया गया है। जस्ट जो है इसके पीछे आगे वीडियो बना है, अपलोड हुआ है। तो ये सवाल इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो है जानेंगे
38 बाई 85 फुट में कितना डिसमिल होगा, यानी कि 38 फीट चौड़ाई है, 85 फुट लंबाई है, तो कितना डिसमिल होगा, ये सवाल है। ये इसको देख लीजिए सवाल को, यहाँ पर ये देख लीजिए 38 गुणे 85 फुट में कितना डिसमिल होगा, इसको जानेंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, 38 गुणे 85 बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 38 गुणे 85, 38 गुणा 85 तो 3230 वर्ग फुट होता है, वर्ग फुट होता है। कितना होता है? 3230 वर्ग फुट होता है। इसको डिसमिल में जानना है या बिस्सा में जानना है तो आसानी से जान सकते हैं। इसको भाग कर दीजिए 435.6 से, इसको भाग कर दीजिए 435.6 से, तो ये बराबर होगा ये 7.41 डिसमिल। इतना डिसमिल का प्लॉट होगा आपका। ये देखिए, इसको भी लगभग 4.5-7.5 डिसमिल मान सकते हैं। ये 38 गुणे 85 का प्लॉट है, तो इस प्रकार से 7.41 डिसमिल होगा। ये देख लीजिए, डिसमिल होगा इतना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगला सवाल क्या, ये रकबा कहाँ गया? रकबा यही है भाई, ये जो हेक्टेयर में क्षेत्रफल दिया गया है ना, यही चीज़ रकबा है। नेक्स्ट है 300 फीट लंबाई और 150 फीट चौड़ाई क्लियर बताइए, यानी कि 1 एकड़ जमीन में कितना लंबाई चौड़ाई में पूछे हैं। 300 फीट गुणे 150 फीट इतना नहीं होगा भाई, ये 1 एकड़ का लंबाई चौड़ाई को कंफर्म करना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसमें 1 एकड़ बराबर होता है 43,560 वर्ग फुट होता है। लिख लीजिए, वर्ग फुट होता है 43,560 वर्ग फुट होता है। 1 एकड़ जमीन में कितना लंबाई चौड़ाई में पूछा गया है, फुट में 43,560 वर्ग फुट होता है। तो इसको यदि 300 से हम भाग करते हैं, 300 से भाग कीजिए, 43,560 को भाग कर लीजिए 43,560 भागे 300, तो ये देखिए ये बराबर होगा 145.2 फुट होगा। ये देखिए, ये क्लियर होगा, ये क्लियर है। इसका यदि आप प्लॉट बनाना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, इसका प्लॉट इस तरह से बनाते हैं तो 300 फुट इसका लंबाई होगा और 145 फुट मान के चलिए, 0.2 है तो इतना फुट जो है चौड़ाई होगा। 1 एकड़ बराबर, ये देखिए 145.2 को छोड़ दिया गया है यहाँ पर, पॉइंट में है इसलिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यही होगा, यानी करेक्ट होगा। ये इतना नहीं होगा, 300 गुणे 150 नहीं होगा, वो ज़्यादा हो जाता है। आप जो है 300 फुट यदि लंबाई लेते हैं तो 145 फुट इसका चौड़ाई होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल में हम आते हैं। यह तो उसी का सवाल है, 300 मीटर लंबाई 150 मीटर चौड़ाई। ये मीटर में नहीं होगा, फुट में बताया हूँ अभी। 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई में 1 एकड़ होता है। ये भी नहीं होगा, 100 मीटर लंबाई चौड़ाई का नहीं होगा। तो इसको भी देख लीजिए, मीटर में देख लीजिए, यानी कि 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट होता है। इसको मीटर में बदलने के लिए 10.2
6 से भाग कर दीजिए। 1 वर्ग मीटर में 10.76 वर्ग फुट होता है, इसलिए इससे भाग कर दीजिए। 43,560 भागे 10.76 तो बराबर होगा ये 4048.3 है, तो इतना ही, इतना वर्ग मीटर होगा। वर्ग मीटर कितना हो रहा है? 4048 वर्ग मीटर होता है। यदि इसका प्लॉट बनाना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसका प्लॉट आप 100 मीटर यदि लंबाई लेते हैं, लंबाई, तो आप चौड़ाई निकालने के लिए क्या सूत्र अभी अभी देखे हैं? चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दीजिए। चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 43,560 और लंबाई कितना है? 100 मीटर। सॉरी, 100 मीटर नहीं है क्षेत्रफल, यहाँ पर ये 4048 है, ये 4048 है। इसको कैंसिल कर देते हैं। ये 4048 में ही आप 100 से भाग कर दीजिए, 100 मीटर से। ये देख लीजिए, 4048 भागे 100, ये देखिए 100 मीटर, यदि 100 मीटर लंबाई लेते हैं तो 40 मीटर 40.48 मीटर चौड़ाई होगा। इतना मीटर, 1 एकड़, ठीक, इतना होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल हम देखेंगे, पुराना खतों में लिखा बीघा, इसको तो बाद में देखेंगे। अगला सवाल देख लीजिए। सर सुनिया गुनिया सही है या नहीं, इसको बताइए, बताएंगे इसको भी। 60 गुणा 40 प्लॉट कितना डिसमिल होगा? इसको देख लीजिए। 60 फुट लंबाई और 40 फुट चौड़ाई है। ये देख लीजिए, 60 गुणा 40 प्लॉट कितना डिसमिल होगा? मीटर में नहीं लिखे हैं, ना फुट में नहीं बताए हैं, तो हम लोग इसको फुट में देख लेते हैं। फुट में इसको देख लीजिए, 60 गुणा 40, 60 गुणा 40 बराबर होता है 2400 वर्ग फुट होता है, 2400 वर्ग फुट। तो इसको डिसमिल निकालने के लिए 435.6 से भाग कर दीजिए, तो बराबर होगा 435.6, ये 5.509 है, तो ये 5.5 डिसमिल के बराबर ही है। इतना है तो इसको 5.5 डिसमिल ही मानिए, इतना डिसमिल होगा। इस प्रकार से आपका प्लॉट है। ये 5.5 डिसमिल का प्लॉट है आपका 60 गुणा 40 में, यानी कि 60 फुट लंबाई और 40 फुट चौड़ाई है, तो 5.5 डिसमिल का प्लॉट है। नेक्स्ट सवाल अगला देखेंगे। 50 डिसमिल का वर्ग मीटर कितना होगा? ये देख लीजिए, 50 डिसमिल का वर्ग मीटर कितना होगा, इसको जानेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 50 गुणा 435.6 कर दीजिए, तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 50 गुणा 435.6, तो ये होता है 21,780 वर्ग फुट। 21,780 वर्ग फुट होता है, वर्ग फुट। ये देखिए, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। पहले वर्ग फुट में निकाल लीजिए, इसके बाद वर्ग मीटर में बदल लीजिए। वर्ग मीटर में बदलने के लिए अभी अभी बताया हूं कि
ये 10.76 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा वर्ग मीटर में भागे 10.76 तो 2024 देख लीजिए 2024.16 स्क्वायर मीटर लिख लीजिए तो वर्ग मीटर है 2024 वर्ग मीटर इसको मान सकते हैं। ये दशमलव के बाद 16 पॉइंट है तो 2024 वर्ग मीटर होगा आपका इतना 50 डिसमिल है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम देखेंगे, अगला सवाल ये 10 डिसमिल में कितनी फुट लंबाई और चौड़ाई होगी। 10 डिसमिल में चलिए देख ही लेते हैं, वीडियो में बताया हूँ लेकिन 10 डिसमिल में कितना फीट लंबाई और चौड़ाई होगा। 10 गुणा 435.6 कर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 10 गुणा 435.6 कैलकुलेट कर लीजिए इसको 4356 वर्ग फुट है। इतना वर्ग फुट होगा 4356 वर्ग फुट। यदि लंबाई आप प्लॉट इस तरह से आपका है, लंबाई यदि आप ले लेते हैं 50 फुट, सॉरी लंबाई यानी चौड़ाई आप ले लेते हैं 50 फुट, तो इसको लंबाई मान के चलिए तो भागी कर दीजिए इसको 50 से तो आपका लंबाई निकल आता है। देख लीजिए भागी 50 तो 87 फुट 87.12 फुट लंबाई निकलेगा। ये 10 डिसमिल का प्लॉट है। इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं, चाहे आपका चौड़ाई जितना हो 60 फुट हो या 70 फुट हो, आप लंबाई चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। आप भाग कर दीजिएगा। एक भुजा का लंबाई ज्ञात है तो क्षेत्रफल से उसको डिवाइड कर दीजिए इस तरह से। चलिए अब नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 156 वर्ग मीटर कितना फुट होता है। 156 वर्ग मीटर कितना फुट होता है ये देख लीजिए। 156 वर्ग मीटर है। 156 वर्ग मीटर है तो हम जानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 1 मीटर पिछला वीडियो देख लीजिए। 1 मीटर बराबर 3.28 फुट जो है ये लंबाई होता है। लंबाई यदि वर्ग मीटर में इसको निकालना चाहेंगे, वर्ग मीटर होगा प्लॉट का क्षेत्रफल वर्ग 3.28 और 3.28। ये प्लाट जो है इस तरह से लंबाई चौड़ाई रहता है। 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई ये प्लॉट है। फुट में इसको देखेंगे तो 3.28 फुट लंबाई होगा, 3.28 फुट चौड़ाई होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए। 3.28 गुणा 3.28 इस तरह से गुणा कर लीजिए। ये देख लीजिए इसको क्लियर पूरा वीडियो देखिए। ये 3.28 गुणा 3.28 बराबर होता है 10.758 हो जाता है। इसीलिए 8 4 इस तरह से है, इसीलिए इसको जो है सीधा 10.76 से भाग करते हैं। 1 मीटर बराबर 10.76 वर्ग फुट होगा। कितना? इतना वर्ग फुट होता है। 1 मीटर बराबर 10.76 वर्ग फुट होता है 1 वर्ग मीटर में। ठीक, 1 वर्ग मीटर में इसको लिख लीजिए। एक वर्ग
मीटर बराबर 10.76 वर्ग फुट होगा। तब अब 156 वर्ग मीटर है, इसको वर्ग फुट में बदलने के लिए 156 गुणा 10.76 कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 156 गुणा 10.76 तो बराबर ये होगा 1678.56 वर्ग फुट। इस प्रकार से इतना वर्ग फुट का प्लॉट होगा। ये देख लीजिए 1678.56 वर्ग फुट का प्लॉट आपका होगा वर्ग फुट में, 156 वर्ग मीटर का। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा तो आप अपना कर सकते हैं इस तरह से, बहुत ही आसान है। 8 फीट का क्या कमरे होते, चलिए इसको तो मकान के हिसाब से पूछा गया है। और नेक्स्ट सवाल 0.0500 कितना एकड़ होगा। ये पॉइंट में आएगा भाई, ये जो है पॉइंट में आ जाता है। ये देखिए ये जो है 0.0500 कितना एकड़ होगा। तो देख लीजिए एक एकड़ बराबर 0.4000 हेक्टेयर होता है। इतना हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर में क्षेत्रफल इतना होता है, ये रकबा है। अब आप पूछे हैं कितना, 0.0500 हेक्टेयर में कितना एकड़। तो सीधा सा इसको भाग कर दीजिए 0.400 से, या तो और एक जीरो, चाहे दशमलव के बाद जितना जीरो लगा सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 0.0500 बटे में कर दीजिए 0.4000। ये देख लीजिए यहाँ पर होगा, इसका बराबर हो जाता है 0.125 हेक्टेयर होगा, इतना हेक्टेयर होगा। पुनः भाग कर लीजिए 0.0500 बटे में कर दीजिए आप 0.4000। तो 0.1250 हेक्टेयर एकड़ होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या है, ये एकड़ होगा, इसको काट दीजिए, बराबर 0.125 एकड़ होगा। ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, हम लोग जो है एकड़ निकाल रहे हैं, हेक्टेयर नहीं, इसलिए 0.125 एकड़ होगा, इस तरह से होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 75 फीट लंबाई और 50 फीट चौड़ाई के कितना ज़मीन होगा सर। 75 फुट 75 गुणा आप कर दीजिए 50 फुट, 75 गुणा 50 कर दीजिए तो 1 मिनट, हाँ, 75 गुणा 50 बराबर होगा, 75 गुणा 50 कीजिए, 75 गुणा 50 3750 वर्ग फुट होता है। यदि आप जो फुट में नहीं, इतना वर्ग फुट होगा, 3750 वर्ग फुट में पूछे हैं। स्क्वायर FT लिख लीजिए, इतना वर्ग फुट होता है।
आप डिसमिल में जानना चाहते हैं तो 435.6 से भाग कर दीजिए। 435.6 तो ये 8.6 डिसमिल होगा। कितना होगा? बराबर होगा 8.6 डिसमिल। इतना डिसमिल का प्लॉट है। और यदि आप बिस्सा में जानना चाहते हैं तो देख लीजिए 3750 बटे कर दीजिए 1361.25 से। 1361.25 तो बराबर होगा 2.75 बिस्सा होगा। इस प्रकार से आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। नेक्स्ट अब देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। देख लीजिए, अब यहाँ पर पूछा गया है, ये देख लीजिए 16 डिसमिल में कितना फीट लंबाई और चौड़ाई होगा? 16 डिसमिल में, ठीक। तो 16 गुणा 435.6 कर दीजिए। 16 गुणा 435.6 बराबर होता है 6,969.6 वर्ग फुट होता है, ठीक, वर्ग फुट। आपका लंबाई यदि 200 फुट है तो भाग कर दीजिए 200 से। 200 से भाग करेंगे तो बराबर चौड़ाई होगा 34.84 फुट होगा। इतना लंबाई चौड़ाई का होगा। आप देख लीजिएगा, लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए बताया हूँ। ये क्या होगा? 34.8 फुट। और ये कितना होगा? 200 फुट। ये कितना है? 16 डिसमिल का प्लॉट है ये है 16 डिसमिल का प्लॉट है ये। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। और अब हम नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, मुख्य सवाल को। ये देख लीजिए 0.230 रकबा में कितना डिसमिल होगा? इसको तो अभी जाने हैं, फिर भी देख लीजिए। 0.230 हेक्टेयर है, कितना डिसमिल? तो एक डिसमिल में 0.004 हेक्टेयर होता है। इतना आप भाग कर दीजिए, इसी तरह से भाग कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 0.230 भागे कर दीजिए 0.004 से, तो बराबर होगा ये 57.5 डिसमिल होगा। ये देखिए 57.5 डिसमिल का प्लॉट आपका है। इस प्रकार से इजी तरीका से आप जो है निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल है, 6 हाथ 4 आंगुल का लग्गी होता है, 1 बीघा में कितना स्क्वायर फीट होगा? देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, इसका एक पूरा वीडियो बनेगा। अब जो है लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर, कितना डिसमिल होगा? ठीक है, लंबाई चौड़ाई जो है कितना है? मीटर में पूछे हैं। 60 मीटर लंबाई है, गुणा कर दीजिए 40 मीटर से। ये मीटर में है तो बराबर होगा ये 60 गुणा 40, ये 2400 वर्ग मीटर होता है। 2400 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 2400 वर्ग मीटर होता है। तो एक डिसमिल में कितना होता है? एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फुट होता है। इसको वर्ग मीटर में बदलने के लिए बदल दीजिए, 10.76 से भाग कर दीजिए। 435.6 भागे 10.76 बराबर होगा ये 40.48 वर्ग
मीटर होता है। इतना 1 डिसमिल में कितना होता है? 40.48 वर्ग मीटर। डायरेक्ट इसको भाग कर दीजिए 40.48 से, तो कितना डिसमिल होगा ये निकल आता है। देख लीजिए 2400 भागी कर दीजिए 40.48 से, तो बराबर होगा ये 59.28 डिसमिल होगा। ये देख लीजिए, इसको 59 डिसमिल मान के चलिए। ये आपका जो 60 गुणा 40 है मीटर में, तो 59 डिसमिल का प्लॉट है आपका। ठीक, और नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल और एक देख लेते हैं। 0.4050 का कितना हेक्टेयर होगा? ये तो हेक्टेयर में आप पूछे हैं, हेक्टेयर में ही पूछे हैं या और कोई दूसरा नहीं है। यदि आप एकड़ है तो इसको हेक्टेयर में बदल सकते हैं, लेकिन आप इसमें 0.4050 का कितना हेक्टेयर होगा ये क्या है पता नहीं है। ठीक, अब अगला आगे चलते हैं। इसको आप 0.4050 एकड़ लिखिए, या आप बिस्सा लिखिए, काठा लिखिए, कुछ भी लिखे रहते तो याद इसका इन स्वर बनता। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल एक आठ ले लेते हैं। सर मेरा घर जो है 60 लंबाई और 20 फुट है चौड़ाई, तो कितना डिसमिल होगा? इसको तो देखे हैं भैया, अभी गुणा भाग करके आप निकाल सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं। 60 गुणा 20, 60 गुणा 20 कर दीजिए, डिसमिल निकालना है इसको। 60 गुणा 20 कर दीजिए, 60 गुणा 20 तो बराबर होगा 1200 वर्ग फुट होगा। 1200 वर्ग फुट होता है ये आपका। 60 गुणा 60 फुट लंबाई और 20 फुट चौड़ाई है, तो इसको डिसमिल में जानने के लिए 435.6 से भाग कर दीजिए। 435.6 से भाग करेंगे तो बराबर होगा 2.75 डिसमिल होगा। ये 3.25 डिसमिल का प्लॉट है आपका। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। और भी अगला सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।